नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए 3 अध्यादेश पारित कर दिए हैं। इस अध्यादेश के कारण भारतीय जनता पार्टी को इन 7 राज्यों में जोरदार झटका लगा है। आपको समस्त जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके इस अध्यादेश के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। आपको बता दें कि इस अध्यादेश के खिलाफ जिस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सुर अलपा रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बैकफुट की स्थिति में है। और उनकी सहयोगी पार्टी अकाली दल से जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री थी, जो बादल परिवार की बहू थी, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर जोरदार झटका भाजपा को दिया है। पंजाब के बाद हरियाणा में भी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। जननायक जनता पार्टी पर दिन प्रतिदिन प्रेशर बनता जा रहा है। किसान और विपक्षी पार्टी दुष्यंत को इस्तीफा देने की बात करें, समर्थन वापस लेने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हरियाणा में भी उनका गठबंधन या समर्थन जेजेपी के साथ टूट जाता है तो भाजपा सड़क पर हरियाणा में आ सकती है। तीसरा राज्य है राजस्थान। राजस्थान जिसमें भाजपा का समर्थन दिए हुए हैं रालोपा के प्रमुख नेता हनुमान बेनीवाल, जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन शुरू किया था राजस्थान में और विश्वविख्यात आंदोलन साबित हुआ था। किसानों के मसीहा हनुमान बेनीवाल को कहा जाता है। दिन प्रतिदिन उन पर भी किसानों द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप समर्थन वापस ले लीजिएगा। हालांकि मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाने की दावेदारी इस वक्त हनुमान बेनीवाल ठोक रहे हैं। और इन 3 राज्यों के साथ साथ 4 अन्य राज्य हैं जहां पर इस समय विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें बिहार में भी अच्छी खासी संख्या है जहां पर किसान हैं इस अध्यादेश के खिलाफ विरोध भी कर रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ समय पश्चात ही चुनाव होने वाला है, तो इसका सीधा असर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर पड़ेगा और किसानों का वोट बैंक कहाँ जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, जो कि कह सकते हैं कि किसानों के लिए हर चुनाव में कुछ न कुछ समस्त पार्टियां एक बड़ा ऐलान करती है, किसानों को रुझाने की, किसानों को अपनी ओर करने की कोशिशें की जाती है। और सबसे ज़्यादा किसानों की गिनती मध्य प्रदेश में भी की जाती है। वहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कड़ा विरोध हो रहा है और 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव कुछ ही महीनों उपरांत होने हैं। और अगर किसानों ने भाजपा का साथ नहीं दिया तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की सरकार गिर सकती है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी संख्या है किसानों की। अगर इन 8 सीटों पर जो होने वाले उपचुनाव में यदि कोई किसानों ने गलत उलटफेर कर दिया तो योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेला जा सकता है। वहीं गुजरात की बात करें, गुजरात वहाँ पर भी 8 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है और मोदी का गृह राज्य माना जाता है, अमित शाह का गृह राज्य माना जाता है। और गुजरात में भी 8 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहाँ पर भी किसान बहुत ज़्यादा सशक्त हैं और गुजरात में भी इस अध्यादेश के विरुद्ध जो है मुहिम शुरू की गई है। तो इस तरह कह सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो पार्टीज हैं वो समर्थन वापस ले सकती है। और जहां पर उपचुनाव होना है वहां पर भाजपा को किसान किस तरह वोट देगी, किस तरह उन किसानों को मनाने की कोशिश करेगी, ये देखने वाली बात होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहा जाता है कि जनता जो तय करती है, नेताओं को मानना पड़ता है, आखिर आप जनता है। साफ साफ शब्दों में, शुद्ध अक्षरों में कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।